दोस्तों, अब तक ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि इजराइल के ऊपर जो दुनिया है वो अब सख्त हो गई। दुनिया की कई कंट्री इजराइल पे प्रतिबंध लगाने के लिए, सैंक्शन लगाने के लिए अलग अलग बयान जारी कर रही है। देखिए, हमने पहले भी कल वीडियोस में बताया कि इजराइल के ऊपर क्या कुछ हुआ और गाजा को लेकर क्या कुछ हुआ। फिर आज एक नई वीडियो में 24 घंटे के अंदर गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, यूरोपियन मीडिया, मिडिल ईस्ट मीडिया, एशिया, साउथ एशिया, क्या खबरें चल रही हैं, तमाम खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हूं। देखिए, गाजा को लेकर के दुनिया जो पहले निरंकुश हो गई थी, अब उसके आंखों में आंसू आया है। और हमने पहले ही बताया कि 27 कंट्री इजराइल को वार्निंग दे चुकी है। उस बीच इस 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, खबर पुरानी है, अगर पहले की जाननी है तो दूसरी वीडियोस देख लीजिए। नया 24 घंटे में क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, नया 24 घंटे में यह हुआ कि इजराइल के 2 डिप्लोमेट जो अमेरिका में थे, मोसाद फेल हो गया और वहां उसकी हत्या हो गई, 2 इजरायली डिप्लोमेट की अमेरिका के अंदर। और जिसने हत्या की उसने कहा फ्री फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन, और 2 डिप्लोमेट को मार दिया गया। एक पहली घटना यह हुई। दूसरा देखिए, एक WHO है, उसने जो है पूरा ब्यूरो जो है गाजा का जारी किया। वो पूरा ब्यूरो पढ़ने से पहले एक और अपडेट देते, जो किम जोंग उन है, जिनको तानाशाह शासक कहा जाता है, उसने भी धमकाया है, उसने भी वार्न किया है इजराइल को। उस बीच एक और खबर जो इस 24 घंटे में आया है वो ये है कि स्पेन ने अपने संसद के अंदर एक बिल पारित किया। वो बिल सीधा सीधा इजराइल को जो है धमकाने का काम किया है। बिल क्या है, बिल के अंदर क्या होगा इजराइल का नुकसान, वो आपको इस खबर में बताते हैं क्या कुछ है। फिर आपको हम बताएंगे कि जो ईरान है वो क्या कर रहा है, और बाकी तमाम खबरें जो मिडिल ईस्ट से और तमाम यूरोपियन कंट्री से निकल के आ रही है वो बताएंगे। देखिए क्या खबर निकल के आ रही है। स्पेनिश पार्लियामेंट पास नन ब्लेंडिंग मोशन अर्जिंग आर्म्स इम्बेर्ज ऑन इजराइल। देखिए, हिंदी में हम पढ़ के बताते हैं पूरा इसका क्या कहना है। स्पेन की संसद ने मंगलवार को एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया जिसमें सरकार से गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों को जवाब में उस पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। एल पेस की रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन के एक भाग वामपंथी सुमार गठबंधन, विपक्ष दलों और पोडेमेसा ने रिपब्लिकन ऑफ कैटलोनिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 176-171 मतों से मंजूर दी गई है। रूढ़िवादी पीपुल्स पार्टी और अति दक्षिणपंथी वॉक्स ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि अन्य सभी दलों ने इसका समर्थन किया। पक्ष में सांसदों ने प्रस्ताव की सराहना की जिसमें स्पेन सरकार ने ऐसी किसी भी सामग्री की निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है जो इजरायली सेना को मजबूत कर सकती है। ऐसी किसी भी चीज को जो है वो नहीं देना है इजराइल को, जो इजराइल सेना मजबूत होगी। पूरी तरीके से आर्म्स जो है उसकी सप्लाई को रोक दिया, सब कुछ कर दिया। देखिए, ट्रंप जो है वो वार्न कर चुके थे कि हम जो है समर्थन वापस ले लेंगे अगर वहां पे युद्ध शांत नहीं हुआ तो। अब देखिए, स्पेन ने सिर्फ बयान नहीं दिया, पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया कि ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे, कोई सौदा नहीं करेंगे जिससे इजराइल मजबूत हो, इजराइल की सेना मजबूत हो। ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। दूसरा आपको हम बताएंगे कि 27 कंट्री, देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि 27 कंट्रियों में एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। गाजा में जो मारे जा रहे हैं, जो जेनोसाइड हो रहा है, वो मुसलमानों का हो रहा है। लेकिन इन 27 कंट्री जो आज इजराइल के खिलाफ खड़ी हुआ और कह रहा है कि हम जो है तमाम जो व्यापार होता है उसको रोक देंगे और तमाम धमकियां दे रहे हैं इस सैंक्शन का, उसमें मुस्लिम देश नहीं है, जबकि 57 मुस्लिम देश है, OIC है। लेकिन ये लोग जो है क्या कर रहे हैं वो आपके विवेक पे, आप समझ लीजिए, देख लीजिए इसको। बाकी जो खबर आ रही है वो आप सुन लीजिए क्या सब है। फिलिस्तीन पहुंचे थे 31 देश के राजनयिक, ये भी 24 घंटे में हुआ है। इजरायली सेना ने कर दी फायरिंग। 24 देश के जो डिप्लोमेट है वो फिलिस्तीन पहुंचे थे और वहां जायजा ले रहे थे, क्योंकि फिलिस्तीन की हालत बहुत खराब है, गाजा की हालत खराब है। पिछली रात को भी जो अल जजीरा है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 50 से ज्यादा लोगों की मौत बॉम्बिंग के समय हुई। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो ये है कि 14,000 बच्चे जो है वो मारे जाएंगे अगर वहां पर पिछले 48 घंटे के अंदर वहां पे खाने पीने की व्यवस्था ना हो जाए, वहां ट्रक से जो रिलीफ का सामान ना पहुंच जाए। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। देखिए, फिलिस्तीन
जो है 31 देशों के डिप्लोमेट गए थे, उस पर गोली चलाया। हालांकि गोली जो है सीधा उस पर नहीं चला, लेकिन उनको वार्निंग करने के लिए कि आपको आने की यहाँ जरूरत नहीं थी। हालांकि बाद में जब विश्व स्तर पे इसकी जो है आलोचना हुई, इजराइल को धमकाया गया, तो इजराइल इस मामले को लेकर, इस कृत्य को लेकर माफी मांगने का काम भी किया है। आते हैं अब देखिए नेतन्याहू इन पूरे मामले के बाद क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो आपको हम बताएंगे। पहले डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट देखिए, डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है। देखिए डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा है कि खाना और दवाइयों को हथियार बनाना बहुत गलत है। वहीं डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन निदेशक माइकल रॉयन ने बताया कि 2.1 मिलियन 21 लाख लोग गाजा में खतरे में हैं। वहां खाना, पानी, दवाई, ईंधन और खत पर हर चीज भी भारी कमी हो रही है। पिछले हफ्ते 4 बड़े अस्पतालों को बंद करना पड़ा क्योंकि युद्ध क्षेत्र या खाली कार्रवाई गए इलाके में थे। पूरे गाजा में सिर्फ 2000 बेड उपलब्ध है, जो मौजूदा जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो अस्पताल ठीक किए जाते हैं उनमें फिर से हमलों में बर्बाद कर दिया जाता है। ये विनाशकारी चक्र अब रुकना चाहिए। देखिए विनाशकारी चक्र बता रहे अब रुकना चाहिए। और पूरी स्थिति उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने दी कि 4 अस्पताल बंद कर दिए क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में थे, अस्पताल डेवलप किए जाते हैं और फिर वहां पे जो है बम गिर जाता है। तो ये तमाम चीजें डब्ल्यूएचओ ने जानकारी दी है। तो स्पेन ने सख्त जो है वो कदम अपनाया है। 27 कंट्री जो है वो दबाव बना रही है। अब ये नेतन्याहू इस मामले पे क्या कर रहे हैं। देखिए हाल ही में ट्रंप जो है अमेरिका, वो जो है मिडिल ईस्ट के दौरे पे गए हुए थे, कतर गए थे, यूएई गए थे, और फिर हमने देखा कि वो सऊदी अरब भी गए थे। लग रहा था कि मामले का सॉल्यूशन जो है मुस्लिम कंट्रियां मिलकर निकाल लेगी, लेकिन रक्षा सौदा हो गया, यूएन इकोनॉमी मिलियन बिलियन डॉलर चला गया, लेकिन इस पे कोई बात नहीं हुई। गाजा पे कोई समझौता नहीं हुआ, गाजा के मसले का कोई हल नहीं हुआ। लेकिन एक बयान अमेरिका के ट्रंप का वायरल हो रहा है। देखिए ट्रंप युद्ध रुकने के पक्ष में है। ट्रंप वो गाजा के अंदर जो सामग्री है हेल्प का, वो जाने के पक्ष में तो है, लेकिन वो उल्टा मदद भी कर रहे हैं। हालांकि धमकी की खबर आ रही है कि वो उन्होंने धमकी दिया है कि हम जो है वो सपोर्ट छीन लेंगे। और हमने ये भी देखा है कि जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है मिडिल ईस्ट की यात्रा कर रहे थे तो इसराइल को अलग थलग कर दिया था। और हमने ये भी देखा है कि अमेरिका जो है, देखिए रुख तो बदला है ट्रंप का, लेकिन समर्थन तो है, रुख बदला है, ये तो साफ है कि रुख बदला है भाई। क्योंकि जब ये मिडिल ईस्ट की यात्रा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे तो हम इसको पूरा साइड किए हुए थे। उन्होंने जो है हुथियों से डायरेक्ट बात किया अमेरिका ने कि हम हमारे नेवी पे हमला नहीं किया जाए, क्योंकि अमेरिका की नेवी जाती थी रेड सी के पास तो हुती हमला कर देते थे। तो हुती अब हमला नहीं कर रहे हैं, तो वो बातचीत हुई, तो वो बिना इसराइल के बातचीत हुई। फिर जो है अलेक्जेंडर को छुड़ाना हुआ तो अलेक्जेंडर को अमेरिका ने खुद डायरेक्ट हमास से बात करके छुड़ा लिया। इसराइल का इसमें कोई मामला नहीं था। जबकि इसराइल इतनी अच्छी दोस्ती अमेरिका की थी कि जब ये पहली बार 2017 में ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, तो मिडिल ईस्ट की कोई भी यात्रा करते थे तो इसराइल के मशवरे से करते थे, कोई भी वार्ता करते थे तो इसराइल को बीच में रखते थे। लेकिन इस बार जितनी वार्ता हुई, चाहे ईरान से वार्ता हुई, सीरिया से वार्ता हुई, हमने देखा सीरिया के अंदर, सीरिया के जो उन्होंने सैंक्शन लगाया हुआ था अमेरिका ने, सब सैंक्शन हटा दिया। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उससे मुलाकात किया, जिसपे आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया था, जिसपे $1 बिलियन का इनाम अमेरिका ने रखा हुआ था, सारा सैंक्शन हटा दिया। और इन तमाम चीजों के अंदर हमने देखा कि इजराइल कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो इजराइल से एक दूरी जो है अमेरिका जरूर बनाया, लेकिन समर्थन वापस नहीं लिया, धमकी दे रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि ये जो 27 कंट्री है इसको लेकर ये झुकते हैं कि नहीं झुकते। हालांकि इनका अभी का बयान ये आया है जब 2 डिप्लोमेट इनके वहां मारे गए अमेरिका के अंदर, तो ये इन्होंने कहा कि खून का बदला खून से लेके। अब देखिए इनका ट्वीट आते हैं, जब विश्व स्तर पे इन पे दबाव पड़ा तो ये क्या ट्वीट कर रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट इजराइल क्या ट्वीट कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू, हमारी सीमा पर हमास आतंकवादियों के नष्ट होने से पहले इजराइल से हमारा अस्तित्व के लिए रचनात्मक युद्ध है समाप्त करने को कहकर तथा एक फिलिस्तीनी राज्य की मांग करके लंदन, ओटावा और पेरिस में बैठे नेता 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए नरसंहार हमले के लिए बड़ा इनाम देने की पेशकश कर रहे हैं तथा साथ ही इस तरह के और अधिक अत्याचारों को आमंत्रित कर रहे हैं। युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, अब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमारी सीमाओं पर धावा बोल दिया। 1200 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी, 250 से अधिक निर्दोषी लोगों को अगवा कर गाजा की काल कोठरी में ले गए। इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप ने दृष्टिकोण को स्वीकार करता है और सभी यूरोपियन नेताओं से ऐसे ही करने का आग्रह करता है। अगर शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे, इसके हत्यारों नेताओं को निर्वासित कर दिया जाए और गाजा को
विश्वनीकृत कर दिया जाए तो युद्ध काल की समाप्ति हो सकती है। किसी देश से इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने की उम्मीद है। निश्चित ही ऐसा ही करेंगे। तो कुल मिलाकर नेतन्याहू ये कह रहे हैं, लेकिन इसको ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ रहा है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि आप जो है वो जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था वायरल, उन्होंने ये कहा था कि जो गाजा के लोग हैं उसको शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं वो जो क्षेत्र है उसको खाली करके कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। किसी ने कहा कि लीबिया में शिफ्ट कर दिया जाए। इस तरह के सोर्स बयान से बाद में यूएस पलट गया इस पे। तो नेतन्याहू ये कह रहे हैं, हालांकि यूएस ने कह दिया कि नहीं ऐसा कोई बयान हमने नहीं दिया, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि शिफ्ट कर दिया जाए, इस पे ही काम किया जाए, तभी हम जो कुछ झुकेंगे या फिर जो भी है। और 27 कंट्री को भी इन्होंने कुल मिला के कहा है कि जब तक हमास हथियार नहीं डाल दे, गाजा क्षेत्र जो है वो खाली ना हो जाए, तब तक हम जो है नहीं रुकेंगे। ये जो है नेतन्याहू का कहना है और रिपोर्ट लगातार आ रही है। उस बीच ईरान पे जो है इजराइल जो है वो कह रहा है कि हम ईरान पे जो है क्योंकि ईरान जो है वो परमाणु वो इस मुहिम पे है, क्योंकि ईरान आप देख रहे हैं कि थोड़ा शांत है अभी के मौसम में गाजा में, क्योंकि वहाँ पे जो है परमाणु को लेकर वो वहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं, ऐसी खबर भी निकल के आ रही है। क्योंकि वो अंतरिम रूप जो है उनके परमाणु का जो मिसाइल है उसका अंतरिम रूप वो टेस्टिंग जो है वो हो सकता है। इसको लेकर इसराइल फिर परेशान है और जो है ईरान को भी कह रहा है कि हम उनके परमाणु इलाकों में जो है वो धावा बोलने का काम करेंगे। तो फिलहाल खबर उतना मिलते हैं वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।